हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अंकिता राय। मैं आज आपसे बात करूंगी जिन लोगों को रात में कफ आता है, जिसको नॉकटर्नल कफ बोलते हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे क्या होता है कि दिन में उनको बिल्कुल भी खांसी नहीं आएगी, दिन में वो बिल्कुल कंफर्ट रहेंगे, कुछ भी उनको महसूस नहीं होगा, हल्की फुल्की कभी कभी आ जाएगी। और रात के टाइम जब वो जैसे ही सोने जाएंगे उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा कफ मतलब कि आएगी। जब सोने जाएंगे तब तो आएगी, जैसे ही मिडनाइट होगा, जैसे ही आधी रात होगी, उस टाइम उनकी कफ जो है वो बढ़ जाएगी और खांसते खांसते उनके सीने में दर्द होगा या फिर उनको मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। ये क्या होता है, जो रात में खांसी आती है वो क्यों आती है ये मैं आपको बताऊंगी, और दिन में नहीं आती। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो गला उसमें म्यूकस फंसने की वजह से मतलब वो जब सांप से सही से साफ़ होके बाहर नहीं आता और हमारे गले में जब म्यूकस फंसा रहता है वो सही से नहीं आता है, तो उसी की वजह से जो हमारी कफ है ना वो रात में आती है, मतलब खांसी रात में आती है और दिन में नहीं आती है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिसको लेकर आप जो आपकी नॉकटर्नल कफ है उसको आप परमानेंट उससे छुटकारा पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो खांसी जो रात में आती है ना, या तो इसमें क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ऑर्गन, उसके अंदर या तो इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब इन्हीं सबों के कारण जब तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि जब खांसी आती है ना तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक बार दिन में खांसी आती है तो चलिए मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाता है वो चीज़। लेकिन रात में जब हमें खांसी आती है तो उसकी वजह से ना हम सही से सो पाते हैं, ना हम कुछ कर पाते हैं, हमारी पूरी रात मतलब पूरी रात नाइट पूरी डिस्टर्ब रहती है। तो हमें जब भी मतलब रात में खांसी आए उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। आप अगर इसको लेंगे आपको 100% ये असर करेगी और आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, बशर्ते कंडीशन यही रहे कि ये जो आपकी खांसी वो दिन में बिल्कुल भी नहीं आती। बहुत लोगों को होती है, ये मेरे साथ भी हुआ था इसके पहले। तो यही सेम मेडिसिन मैं ली थी और इससे मुझे बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिला। तो इसलिए मैं सोची ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं। बहुत सारा मतलब कि एलोपैथी दवा लेके, कफ सिरप लेके या टैबलेट लेके खाने के बाद भी उनकी 2 महीने 3 महीने हो गए, वो चीज़ मतलब सही नहीं हो रही। दिन में तो बिल्कुल सही रह रहे हैं, लेकिन जब रात हो रही जैसे वैसे ही इनकी ये प्रॉब्लम बढ़ जा रही है। तो मतलब कि जो कफ सिरप है वो भी आपको फ़ायदा नहीं किया उस कंडीशन में। उस कंडीशन में अगर ये लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब जो ये मैं बता रही हूँ नॉकटर्नल कफ के लिए, ये चीज़ बिल्कुल सिम्टम जो है बुक में भी लिखा है कि मतलब अगर किसी भी मतलब व्यक्ति को या इंसान को, किसी को भी हो या छोटे बच्चे को, उसकी अलग पोटेंसी होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर ये नॉकटर्नल कफ है मतलब रात में खांसी आ रही है, तो अगर ये मेडिसिन देंगे तो 100% असर करेगी, बशर्ते आपका जो ये सिम्टम है जो मैं ये बता रही हूँ इससे आपका मैच करें। मतलब दोनों टाइम आएगी तो उसके लिए अलग होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रात में के लिए ये है। रात में खांसी तभी आती जब हमारे गले में बलगम फंसा रहता है, वरना हमें नहीं आती। अगर अच्छे से जो बलगम है, जो भी हम इसके मतलब कि पहले कफ सिरप लिए हो, चाहे जो भी, जब भी हमें आती है दिन रात दोनों आना एक साथ, तो ये दोनों आना शुरू करती है। ऐसा नहीं कि हमें कफ जब शुरू होगी तो सिर्फ और सिर्फ रात में ही शुरू होगी, दिन में नहीं। लेकिन हमारे साथ मतलब जब भी मतलब खांसी स्टार्ट होती है दिन रात दोनों में आना शुरू होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो दिन की मतलब जो भी हम कफ सिरप लिए, जो भी हम मेडिसिन लिए, उसको लेने की वजह से जो हमारी दिन की खांसी है या घरेलू नुस्खा के हैं, तो जो हमारी मतलब दिन की में आने की जो खांसी वो तो सही हो जाती है, और जो हमारा फंसा हुआ बलगम वो भी सही से निकलता नहीं। तो उसकी वजह से जो हल्के फुल्के बलगम अंदर रह जाते हैं, गले में फंसे रहते हैं, उसकी वजह से वही रात में मतलब हमें खांसी आती। उसके लिए मतलब हम कुछ भी कोई भी उपाय करते हैं तो वो सही नहीं होती। अगर आप मतलब बहुत दिन से इस चीज़ से परेशान, 10 दिन या 1 महीना 2 महीना, तो सिर्फ और सिर्फ इस होम्योपैथिक मेडिसिन को लेके आप अपनी रात की कफ जो है उसको बिल्कुल परमानेंट सही कर देंगे। तो दोस्तों, जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आपको कोनियम मैक लेना है। अगर आप मतलब कि 18 साल से बड़े हैं या फिर मतलब कि 15-16 साल से छोटे बच्चों के लिए वो चीज़ अलग लेना है, अलग पोटेंसी, उसको मैं अभी बताऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के लिए बता रही हूँ। अगर आप मतलब कि आपको क्या करना है, कोनियम मैक 200 पोटेंसी में लेना है, यहाँ मैं पिक्चर भी लगा दूँगी। और इसको क्या करना है कि आपको दिन में 3 टाइम
सुबह शाम दोपहर डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद चुगा लीजिए। और उसके बाद या तो ये आप खाना के आधा घंटा पहले प्रोसेस करिएगा या तो खाना के मतलब बाद करिएगा, देख लीजिएगा आप लोग जैसे भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप खाली पेट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सुबह ब्रश किए उसके बाद 2 बूंद कोनियम मैक अपने टंग पे चुगा लिए और जब सोने गए मतलब खाना खाने के आधा 1 घंटा बाद ही सोते होंगे तब 2 बूंद ये कोनियम मैक अपने मतलब टंग पे डाल लिए। तो इसकी वजह से जो आपकी कफ की जो प्रॉब्लम है ना वो एकदम बिल्कुल परमानेंट मतलब सही हो जाएगी। अगर आपके घर में भी किसी को या आपके दोस्त को, फ्रेंड्स को, किसी को भी हो ना तो ये चीज़, ये मेडिसिन बताइएगा, उसको बहुत ही जल्दी रिलीफ देगी। और अगर कोई बच्चा है आपके घर में, वो मतलब कि दिन में बिल्कुल सही रहता है और जब रात में सोने जाता है ना तो उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उसको जो है ये कोनियम मैक क्या करना है कि अगर बच्चा है तो उसके लिए आप ग्लोब्यूल में बनवा के लाइएगा, मतलब जो छोटी गोलियां होती है वाइट वाइट दाने में, तो उसमें बनवा के लाइएगा और उसकी पोटेंसी 30 रखिएगा। बोलिएगा कि 30 पोटेंसी में ग्लोब्यूल में बना के दें। तो अगर 30 पोटेंसी में लाएंगे तो उसकी पोटेंसी लो रहेगी और जो बच्चा रहेगा उस पर मतलब कि ठीक ठीक वो अपना वर्क करेगी धीरे धीरे। क्योंकि बड़े लोगों में तो हाई पोटेंसी चल जाती है, लेकिन जब भी हम बच्चे को देते हैं ना तो लो पोटेंसी से ही हम मेडिसिन की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई 4 साल से छोटा बच्चा है और उसको मतलब रात में ही खांसी आती, दिन में नहीं, तो उसको ग्लोब्यूल में बनवा के लाइएगा और उसको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम दीजिएगा, सुबह और शाम। 2 गोली, जो छोटी वाली गोली आती है उसको सिर्फ और सिर्फ 2 गोली दीजिएगा, जिससे वो चूस के या फिर जैसे भी खाना चाहे चबा के वो खा जाएगा। और अगर 4 साल से बड़ा है तो उसको भी ग्लोब्यूल में ही बनवा के लाइएगा। 4 साल से लेके अगर आपका बच्चा 8 साल तक है तो उसको चच्चर गोली 30 पोटेंसी रहे 3 टाइम आप लोग दीजिएगा। 4 गोली दिए और उसके बाद वो कुछ के खा गया और बच्चा निकल गया जैसे भी, लेकिन उसको भी ग्लोब्यूल में ही दीजिएगा। अगर 4 साल से 8 साल के बच्चा है मतलब बच्चा है, उसको रात में कफ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये जो 200 की पोटेंसी है ये मैं बड़ों के लिए बताई हूँ। जो लोग जैसे कि एडल्ट होते हैं ज़्यादा, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे आदमी हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, कोई भी इसको ले सकता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इसको मतलब आराम से लेके अपनी जो कफ मतलब खांसी आने की जो समस्या है उसको परमानेंट ठीक कर देंगे। क्योंकि ये चीज़ मैं अपने ऊपर खुद आजमा के तब फिर आप लोगों को ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा आपको इससे ज़रूर रिलीफ मिलेगा। रात में आ रही ना तो ज़रूर से लीजिएगा तो आपको ज़रूर ये फ़ायदा करेगी। और बच्चों को मैं बताई हूँ कैसे लेना, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को दीजिएगा। क्योंकि कब जब भी आती है ना हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें सांस लेने में, हर एक चीज़ मतलब करने में हमें दिक्कत आती है। या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम भी मतलब रात में पढ़ रहे हैं उस टाइम भी हमें खांसी आ रही है, तो हमारी सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है, एकाग्रता नहीं बन पाता है। तो कफ की वजह से हमारे अंदर जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को लिए मिलती है। और जब भी खांसी आती तो इतना ज़्यादा आती है कि एक बार में कम से कम 5-6 बार, या खांसते खांसते एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि गले में कफ जमा हुआ है वो निकल नहीं रहा है, या फंसा हुआ है वो निकल नहीं रहा है। ऐसा हम क्या करें, जो हमारी गले में कफ फंसी हुई है या मतलब कि जो अटकी हुई है वो निकल नहीं रही। कितनी बार हम खांसे कि जिससे की वजह से जो हमारी गले में कफ फंसी हुई वो निकल जाए, मतलब ऐसा हमें फील होता है, ऐसा सेंसेशन होता है। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद मतलब मेरे ऊपर हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी क्या पता ऐसा होता हो कि मतलब कि इतनी ज़्यादा खांसी आती है ना, ऐसा लगता है कि कफ है अभी अंदर है तो खांस लें, क्या पता वो निकल जाए, उसकी वजह से हमें रिलीफ देखने को मिले। तो दोस्तों एक बार आप लोग ये करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।